मैं जानती हूँ कि मेरे बाबा वो मोहर लेने के बाद आपने तंगूद को ये सोच कर दे दी कि वो नोयान को मारेगा अमीर हज़रत। जब नोयान ने अर्तुगरुल से निबड़ लेगा तो वो वक्त ज़ाया किए बगैर आपको मारना चाहेगा। ये करने के लिए उसके पास ना तो इतना दिमाग है और ना उतनी ताकत। तुम इसकी फ़िक्र ना करो। नोयान के साथ उसी तरह बर्ताव करो जिस तरह तुमने गुलदारों के साथ किया, ताकि हम दोनों अपनी ख्वाहिशात पूरी कर सकें। उसकी कमज़ोरी बनने के लिए जो भी कर सकती हो करो। अगर होना पड़े तो उसकी कछार में भी दाखिल हो जाओ। समझ आई? हाँ, ज़बरदस्त। जो सिपाही मैंने गुलबानों की तलाश में भेजे थे वो कबीले वापस आ गए हैं। कोई खबर? बदकिस्मती से उसका कोई निशान नहीं मिला, मगर वो मुसीबत में जल्द ही आएगी। उस मनहूस औरत का नाम लेकर उस खूबसूरत राह को ज़ाया ना करें। अर्तुगरुल, आप ठीक कह रहे हैं। गुलदारो भाई, आपकी बाजू कैसी है? इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तैमूर साहब, हमारे सिपाही नौरोज़ के त्यौहार में अपनी महारतों का मुजाहरा कर रहे हैं। सिपाही बाकर को सिपाही बाबर ने बड़ी बुरी तरह पिछाड़ा है। हैं रोशान सिपाही? तैमूर साहब, बाबर के सामने कौन सा आदमी खड़ा रह सकता है? इंशाल्लाह बाकर इस हार को भूल जाएगा। भूलने के अलावा और कर भी क्या सकता है? और क्या हमारे तमाम सिपाही एक नहीं हैं? एक कई सिपाही से शिकस्त खाना शर्फ की बात है। अर्तुगरुल साहब, ऐसा ही है ना? मैंने तुम्हें कहा था कि यहाँ मत आना, नहीं कहा था नोयान? जब एक औरत की खुशबू तुम्हारी इस बात पर हावी हो तो सादुद्दीन मैं क्या कर सकता हूँ? गुंचागुल खातून बहुत सी मुसीबतें देखी हैं, वो गम में है। मैंने उस गसीले लड़के तैमूर के सिपाही को देखा। क्या यह गुंचागुल खातून का नाकाम है? तो तुम्हें शिकार की बू आ गई है? इस गसीले लड़के के सिपाही ने क्या कहा? अर्तुगरुल का भाई जुलजान और हलीमा का भाई शहीर। हाँ, कल वो अर्जुरुम से कबीले वापस आ रहे हैं। मुझे यकीन है कि उन बच्चों को तुम मेहरबान खुश आमदीद करना चाहोगे। तुम यकीन रखो, मैं उनके साथ रहमदिली से पेश आऊँगा। लेकिन शहज़ादा शहीर, इसकी रगों में शाही खून दौड़ रहा है। मैं नहीं चाहता कि कुछ हो। मैं समझता हूँ कि तुम आखिर तक शेर होना चाहते हो। आज रात हमारे इकट्ठा होने के मौका पर मैं असल मामले की तरफ आना चाहूँगी। तैमूर साहब, आपकी इजाज़त से? जी, जारी रखें अम्मा हैमा। सिपाही रोशान, बाबर और नूरगुल मेरे अपने बच्चों के साथ मेरे हाथों में बड़े हुए हैं। जिस तरह गुल बानो सरदार खुशनूद और नूरो खातून के हाथों में, बिल्कुल ऐसा ही है।
तैमूर साहब, इन दो नौजवानों ने एक दूसरे को अपने दिल दे दिए हैं। अपना एक आशियाना बनाने और इसमें नेक औलाद की परवरिश करने के लिए उन्हें हमारी इजाज़त चाहिए। इस मौका पर जो सरदार खुशनूद ने आपके हवाले की, हमें गुलबानों का हाथ चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ल से अर्तुगरुल साहब के सिपाही रोशान के लिए सिपाही रोशान और गुलबानों हम दोनों कबीलों का गुरूर हैं। ये दोनों बहुत सी मुसीबतों से गुज़रे और दोनों कबीलों की इज़्ज़त की खातिर अपनी जानें दांव पर लगा दी। ये दोनों हमारी नज़रों में बहुत कीमती हैं। अगर अर्तुगरुल भाई भी इजाज़त दें तो हम सिपाही रोशान और गुलबानों को आशियाना बनाने की बखुशी इजाज़त देते हैं। अल्लाह तुम्हें खुशियाँ अता करे। अगर अम्मी जान और आपको ये मौजू लगता है तो इनकी खुशी में से हमें भी मुसरत होगी। शुक्रिया अर्तुगरुल साहब, शुक्रिया। बानो खातून, जी बराए मेहरबानी हुजूर, तुमने मेरे बाबा और मेरे घर के लिए अपनी ज़िंदगी वक़्फ़ की। अब तुम अपनी ज़िंदगी अपने शौहर और काई कबीले के लिए वक्फ़ करोगी। तुम जानती थी कि कब तुमने इस बहादुर सिपाही की ख्वाहिश की है ना? मैं जानती थी तैमूर साहब। मैं अपनी ज़िंदगी और आप और दोदुर्गा कबीले के लिए कुर्बान कर देती, लेकिन मेरी किस्मत और मेरा दिल सिपाही रोशान के रास्ते में बिछ चुका था। शुक्रिया। सिपाही रोशान, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? तैमूर साहब, अल्लाह हमेशा आपको अपनी ईमान में रखे। नौरोज़ के इस मुबारक दिन पर आपने हमें इजाज़त दी। अल्लाह आपको सलामत रखे। शुक्रिया। फिर अल्लाह की मर्ज़ी से तुम्हें ढेरों खुशियाँ अता हों। हाँ, तो बाबर रोशान की भी शादी हो रही है। अब तुम्हारी बारी है भाई। मेरी तलवार मेरी बीवी है। भाइयों, तैमूर साहब ने गुलबानों के लिए हाँ कर दी। अल्लाह अल्लाह। ओ मेरे भाई, बहुत बहुत मुबारक हो। अरे मेरे भाई, मैं बहुत खुश हूँ, मुबारक हो। अच्छा, अब जबकि तुम्हारी शादी हो रही है, मैं तुम्हें शादी का पेशगी तोहफ़ा देना चाहूँगा। ये लो मेरे भाई। ये क्या है? तुम्हारी नई तलवार। भाई गुलबानो खातून अब तुम्हें सिपाहियों के साथ तरबियत के लिए नहीं जाने देंगी। नूरगुल भाई ने तुम्हें इसलिए तुम्हें ये तलवार दी है ताकि तुम ताहर के साथ मश्क कर सको। भाई अल्लाह इसे मुबारक करे। जरगे के इजलास में अहम मौज़ूआत पर बातचीत करनी है। मेरे ख्याल में इन पर बातचीत कर लेना बेहतर है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अमा क्या इसका तल्लक हिजरत से है? यकीनन हिजरत से भी बात होगी, इसका भी वक्त है, लेकिन कुछ दूसरे भी अहम मामलात हैं। मैं सरदारान को तलब करूंगा, कल के इजलास से अच्छे की उम्मीद रखते हैं। मैं भी इस मामले पर आपसे बातचीत करना चाहता हूं, लेकिन ये बात जान लें कि ये ऐसी हिजरत नहीं
जिसमें हम अपने रेवड़ और खैमे के साथ लेकर जाएंगे। 3.5 कोपेक। अर्तुगरुल भाई ठीक कह रहे हैं। उसने कहा था कि वो कातिल से हिसाब पूरा करेगा। हम जल्द ही देख लेंगे कि इसने हमारे लिए क्या मुसीबत खड़ी की है। जब तक दोनों कबीले इकट्ठे हैं वो ऐसा कुछ नहीं कर सकेगा। आप ठीक कह रहे हैं भाई, यकीनन। लेकिन जब तक वो हुकूमत की मोहर का मालिक है उससे किसी भी चीज़ की तवक्को की जा सकती है। मुझे माफ़ कर दें बाबा, मुझे माफ़ कर दें। मुझे ये करना पड़ा। नोयान, खातून, तुम मुझे उन सरजमीनों की याद दिलाती हो जहाँ मैं पैदा हुआ था। उन बंजर ज़मीनों की बारिशें तुम्हारी आंखों के बहते हुए आंसुओं की तरह नमकीन हैं, तुम्हारी आंखों की तरह वैरान। दोपहर के वक्त हवाएं ऐसी ही गर्म होती हैं जैसी तुम्हारी सांसें, और रात ऐसी ठंडी होती है जैसे तुम्हारा दिल। सूरज जो वीरान बंजर ज़मीनों को झुलसा देता है लेकिन चट्टानों के पीछे छुपे बर्फ़ के गोलों को कभी नहीं पिघलाता, मुझे सुकून देने में नाकाम है। तुम नोयान, तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं कि तुम्हारी आंखों की वीरानगी में खोकर तुम्हारी सांसों से पिघल जाऊं। कल जब मैं शहजादे से निमट लूं तो मैं तुम्हें लेने आऊंगा, मेरा इंतज़ार करना। शहीर, मुझे कितना याद आता है पहली दफ़ा हम एक दूसरे से इतना अरसा दूर रहे।
वक्त गुजरने के साथ साथ मेरा इश्तियाक बढ़ता जा रहा है। इंशाल्लाह वो जल्द ही खैर आफियत से पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह हुजूर। लेकिन मेरा डर तब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक शहीर और जुल्जान कबीले पहुंच नहीं जाते। आप जानते हैं, एक शहज़ादा होने की हैसियत से मेरे भाई को आसान नहीं ले सकते। कैसी कैसी मुश्किलात से हम गुज़रे, कैसे कैसे गैर मुतवक्का ख़तरात से हम दो चार हुए। मुझे डर है कि उसे कुछ हो ना जाए। शुक्रिया तुम्हारा। बैठ जाएं सरदारान, तशरीफ़ रखें। हाइमा खातून कबायली अमूर से मुतल्लक कुछ मामलात पर बातचीत करना चाहती थीं। अगर आपको मुनासिब लगे, अम्मा हाइमा हमारी बुज़ुर्ग होने की हैसियत से इस जरगे की क़ियादत करेंगी। शुक्रिया तैमूर साहब। उस रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने हमारे दिलों को ईमान के नूर से मुनव्वर किया, उस बाबरकत नामों से शुरू करती हूँ। या बिस्मिल्लाह। सरदारान, बहादुरों, मेरे बाओ अजदाद के बुज़ुर्गों, आप सबको खुश आमदीद। आप हमारे लिए खुशी लेकर आए। कुछ ज़रूरी मामलात थे जो आपके सामने रखने थे, लेकिन पहले मैं सिपाहियों के सरबराह गुलदारो साहब को बोलने का मौका दूंगी। उन्होंने खुद हमें कुछ कहना है। जी गुलदारो साहब, अल्लाह के हुक्म से इस अजलास के बाद मैं अम्मा हाइमा के साथ आरफ साहब के बताए हुए तबीब के पास और ज़रूर रवाना हो जाऊंगा। मेरे बाजू की हालत अभी हल तलब है। इस सूरत हाल की वजह से लोगों को सिपाहियों की हिफाजत को मद्देनज़र रखते हुए मैं सिपाहियों की क़ियादत के फ़राइज़ से दस्तबरदारी का ऐलान करता हूँ। गुलदारो साहब, ये फ़ैसला बहुत परेशान कुन है। शुक्रिया हुजूर, बेहतरी इसी में है। अगर आपको कोई रुकावट नज़र आती नहीं तो दोनों कबीलों की हिफाजत के लिए मैं चाहूँगी कि हम नए सरबराह और सिपाहियों का इंतखाब करें, ख़ास तौर पर जब से ये यकीनी हो गया है कि मीर सादुद्दीन और नोयान हमारे कबाइल को सुकून से रहने नहीं देंगे। मैं अर्तुगरुल साहब को सिपाहियों के सरबराह के तौर पर देखना चाहूँगा। बेशक अगर वो मुनासिब समझें। अर्तुगरुल साहब सबसे मौजू हैं। हम अर्तुगरुल साहब को सिपाहियों का सरबराह चाहते हैं। बिल्कुल ठीक, अर्तुगरुल साहब को ही सिपाहियों का सरबराह होना चाहिए। ये मौजू होगा बिल्कुल। शुक्रिया।
सबसे पहले मेरे लिए ये शर्फ़ की बात है कि आपने मुझे इस अहम फ़र्ज़ के लायक समझा, लेकिन इस काम से पहले कुछ चीज़ें हैं जो मुझे पहले करनी हैं। अब जबकि अर्तुगरुल साहब का सिपाहियों की सरबराही से ज़्यादा अहम कोई मामला है, यकीनन वो हमें किसी मौजूद वक्त पर हमें बताएंगे। इसलिए अभी मैं आपको अपने उम्मीदवार का बताना चाहता हूं। सारम साहब, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अगर सरदारान मुनासिब समझते हैं तो मैं ये मुबारक फरीज़ा अज़ाज़ के साथ उठाना चाहता हूँ। क्या कोई कुछ कहना चाहता है? हाइमा खातून, हम भी सारम साहब को सिपाहियों का सरबराह चाहते हैं। हाइमा खातून, सारम साहब बतौर सिपाहियों के सरबराह कबीलों को ताकत बख्शेंगे। बिल्कुल, हम भी सारम साहब को बतौर सिपाहियों के सरबराह देखना चाहते हैं। तैमूर साहब, सारम साहब जैसा सरबराह हमारे लिए शर्फ की बात है। शुक्रिया। सारम साहब, आप ये मुबारक फ़र्ज़ सही तौर पर अंजाम दे पाएँ। शुक्रिया, मुबारक हो भाई। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी मुसीबत आ जाए, मैं अपनी आखिरी सांस तक सिपाहियों की क़यादत करूँगा। हजूर आपका काम सही तौर पर अंजाम पाए। हजूर अल्लाह उसको सलामत रखे। बाछू, वक्त आ गया है। अर्तुगरुल, उसकी बीवी और उसका नौज़ायदा बच्चा भी हर गुजरे दिन के साथ सब आहिस्ता आहिस्ता मेरे जाल में फंसेंगे। सुलेमान शाह के घर में रहने वाला हर शख्स मेरी तलवार का मज़ा चखेगा। और कोपेक, उसे समझने दो कि वो मुझे इस्तेमाल कर रहा है। उसे मैं अपने घोड़े की नाल भी नहीं समझता। जब मैं अपना इंतकाम लूँगा तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा। ऐसा कोई नहीं जो नोयान को धोखा दे और बच जाए। जब वक्त आया तो कोपेक भी उस बेगैरत तंगूत की जगह पर चला जाएगा। ज़मीन की तह में मौजूद रूहें उसे अंदरूनी अजाब देंगी और अपर लेक खान के कहर का शिकार बनेगा। आज रात एक शाहाना दावत का इंतज़ाम करो। हमारे साथ कुछ नायाब और कीमती कैदी हमारे मेहमान होंगे। जैसा आप चाहें नोयान। चलें उन ज़मीनों पर लुत्फ़ उठाएं जहां हम बहुत सा खून देने और लेने के बाद आवारा फिरे और लड़े। चलो लुत्फ़ उठाओ मेरे बहादुर सिपाहियों जो चंगेज़ खान के रास्ते पर चलते हैं। ये इंतकाम का वक्त है। इंतकाम के लिए, खून के लिए, नोयान के लिए हमारे खून की उम्दा कुर्बानी। हमारा इंतकाम सलामत रहे। इंतकाम के लिए, खून के लिए, नोयान की खातर हमारे खून की उम्दा कुर्बानी। हमारा इंतकाम सलामत रहे। इंतकाम के लिए, खून के लिए, नोयान की खातर हमारे खून की उम्दा कुर्बानी। इस सारे दर्द के बाद जिससे हम गुज़रे, हमने देखा है कि मुत्तहद होने से हमें और भी मजबूत हुए हैं। मेरी ख्वाहिश है कि दोनों कबीलों की मुश्तरका तकदीर मंगोलों और हमारे बीच गद्दारों दोनों के ख़िलाफ़ आखिर तक रहे। तैमूर साहब ने सच कहा है। कोई और दुर्गा को मुत्तहद रहना होगा। दोस्तों और दुश्मनों दोनों को सबक सिखाना होगा। हमारा अज़म ही हमारी ताकत है। हजूर आप ठीक कह रहे हैं। अब फिर हिजरत के मामले पर बात करने का वक्त है। मेरा ख्याल है कि अहलत मुनासिब जगह है। अहलत के ज़रखेज़ पहाड़ हमारे मवेशियों की परवरिश के लिए बेहतरीन हैं।
अहलत हमारे सुल्तान को बहुत ज़्यादा खुशी देगा और हमारी तिजारत मज़ीद मुनाफा बख्श होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अहलत तिजारती शाहराह पर है और वहाँ ही मेरा दिल है। अगर यही मुकद्दर है तो सरदारान अभी सफ़र पर जा सकते हैं। रास्ते साफ़ हैं और कोई ख़तरा नहीं। जितनी जल्दी हम पहुंच जाएंगे हम क़याम पज़ीर हो जाएंगे। बूढ़े और बच्चे आहिस्ता आहिस्ता आ जाएंगे। कोई भी रस्तों में खस्ता हालत में नहीं होगा। क्या कोई है जो कुछ कहना चाहता हो? अम्मा हैमा, आपकी इजाज़त से मैं कहना चाहता हूँ। बराए मेहरबानी अर्तुगरुल साहब, आप बोल सकते हैं। ओगोज़ के बहादुर सरदारान, दोनों कबीलों का मुत्तहद होना यकीनन काबिल तारीफ़ है। बहुत से मनहूस दुश्मनों के ख़िलाफ़ मैंने भी कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते देखा। यह हिजरत का वक्त है, मगर अपने मुआशियों के लिए नहीं, लेकिन हमारे मुबारक रास्ते पर जहाँ हमारी किस्मत लिखी जा चुकी है। हजूर, ये किस किस्म का मुबारक सफ़र है? क्या हिजरत मवेशियों के लिए नहीं होगी? अर्तुगरुल साहब वाज़ेह करें, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? हमारे लिए मुबारक रास्ता ईमान की जद्दोजहद का रास्ता है। हमारे कबीलों के लिए दोनों जहानों में मुबारक रास्ता जहाद का रास्ता है। जब तक हम उस आर्जी दुनिया की परवाह करेंगे तो गौज़ की रवायात, सिपाहगरी और अमन कायम हो जाएगा। हर बारिश का कतरा, हर हवा हमसे छीन ली जाएगी। अर्तुगरुल साहब, आपकी बातें हर बहादुर आदमी के लिए हौसला मंद हैं, लेकिन अगर आप मंगोलों की बरतर ताकत से जंग छेड़ने की बात कर रहे हैं तो क्या हम दोनों कबीलों को एक अनजाने ख़तरनाक सफ़र पर नहीं डाल देंगे? जंग और जहाद दोनों मंगोलों के साथ नहीं है, बल्कि वहाँ जहाँ सूरज ग़ुरूब होता है। बल्कि हमारी अपनी रियासत की सरजमीनों में बाज़ंतीनी सरहदों पर। ख़बरदार अमीर हज़रत सादुद्दीन कोपैक, बराए मेहरबानी आ जाएं। कल रात नोयान आया था। जी मैं जानती हूँ, कल रात वो मुझसे मिला। उसने कहा जब वो शहज़ादे से निमट लेगा तो वो मुझे लेने आएगा। और क्या तुम जाओगी? मैं उसकी कछार तक उसके पीछे जाऊंगी, ताकि मैं शहज़ादे और दुल्जान की तकदीर को देखना चाहती हूँ। ज़बरदस्त। मुहतात रहना। नोयान को ये पता ना चले कि तुम मेरे लिए काम कर रही हो, वरना वो तुम पर रहम नहीं खाएगा। वो तुम्हारी खूबसूरत आंखों को निकाल देगा। अमीर हज़रत फ़िक्र ना करें, मैं संभाल लूँगी। ठीक है, ठीक है। अर्तुगरुल साहब, क्या मतलब है आपका? इस सारी मुसीबत और दुख से निजात पाने के बाद आप हमें एक और नई मुसीबत में डालना चाहते हैं? अगर मुझसे पूछा जाए कि किसी की तरफ इशारा करें जिसे मैं बगैर हिचकिचाहट के अपने खैमे और कबीले की इज्जत सौंप दूं, तो अर्तुगरुल साहब मैं आपकी तरफ इशारा करूंगा। शुक्रिया तैमूर साहब।
लेकिन मैं सिर्फ अपना जिम्मेदार नहीं, जैसा कि गुलदारो साहब ने कहा, दोनों कबीलों की एक अनजाने सफ़र पर धकेलना मैं ठीक नहीं समझता। अर्तुगरुल साहब ने हिजरत के लिए एक मुकम्मल अलग रास्ते की पेशकश की है। मैं इस मामले पर दोनों कबीलों के सरदारान से सलाह करना चाहूँगी। अम्मा हेमा, मुझे समझ नहीं आ रही कि इसमें सलाह करने की क्या बात है, और ना ही मैं ये समझना चाहता हूँ। लोग यकीनन अहलत की तरफ हिजरत करना चाहते हैं, ये अवामी सतह पर वाज़े है। सही बात कह रहे हैं ये गुलदारो साहब। सलाह जरगे का हक है, हर सरदार को अपनी बात कहने का हक है। बिल्कुल, लेकिन क्या हम दोनों कबीलों को अर्तुगरुल साहब की ख्वाहिश पर बाज़ंतीनी सरहद पर मुंतकिल कर दें? अच्छा, सरदारान से सवाल करते हैं, इस जंग में और मुसीबत के बाद कौन इस तरह चाहेगा? गुलदारो साहब, नोयान के साथ तनाज़ात और सादतीन कोपैक के साथ मसाइल अभी ख़त्म नहीं हुए। हम अपने कबाइल की तकदीर को खूबसूरत ख्वाबों पर कुर्बान नहीं कर सकते। अर्तुगरुल साहब, अल्लाह के वास्ते आप जो चाहते हैं वो वाज़े है। जो सरदारान यहाँ मौजूद हैं उनसे पूछें कि कौन बाज़ंतीनी सरहदों के साथ लड़ना चाहता है। मैं उस मामले पर बातचीत करने के हक़ में हूँ। गुलदारो साहब, दोनों कबीलों के सिपाहियों के सरबराह के तौर पर मैं भी इस हक़ में हूँ। अगर आप अर्तुगरुल साहब की पेशकश पर बात करना चाहते हैं तो अपना हाथ खड़ा करें। नहीं नहीं, मैं इत्तेफाक नहीं करता। अर्तुगरुल साहब, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? जी अम्मा हेमा, जी बराए मेहरबानी बोलें। आप ये सब जान लें कि सिर्फ हमारी नहीं बल्कि इन सरजमीनों पर तमाम ओगोज़ की तकदीर लिखी है। जहाँ सूरज ग़ुरूब होता है, जहाँ हमारी सरजमीन कायम होगी, ऐसी सरजमीन जहाँ हमारे अजीम दरख्त की जड़ें फैलेंगी, जो हमारी ताकत और बुरी ख्वाहिशात के शैतानों से बाज़ंतीनी सरहद पर हमारी हिफाजत करेगी। जंग से, जहाद से और फतूहात हमें मजबूत और मुत्तहद करेंगी। ये मेरे आखिरी अल्फाज हैं। अब मेरे हिजरत करने का वक्त आ गया है। जिनको मुझ पर भरोसा है और वो अपने दिल में ईमान के साथ इस रास्ते पर जाने को तैयार हैं, असल में मेरे साथ जाएंगे। अल्लाह हमारे रास्तों को आसान करे। इजाज़त चाहता हूँ। मैंने कभी अर्तुगरुल भाई को इस तरह नहीं देखा। भाई, क्या हम ऐसे ही बैठे रहेंगे? बिल्कुल नहीं, हम इनके पीछे जाते हैं। अगर उन्हें हमारी ज़रूरत ना हुई तो हम वापस आ जाएंगे। चलो, घोड़ों पर सवार हो जाओ।
शहीर, मुझे अम्मी जान और भाइयों की बहुत याद आती है। मुझे भी अपनी बहन से मिलने का इश्तियाक है। मुझे सबसे ज़्यादा तजस्सुस अपने भाई सारम का है। क्या तुमने उन्हें कभी देखा है? जब वो कबीले से गए तो मैं नन्हा बच्चा था। मैं नहीं जानता कि वो कैसे लगते हैं। बस थोड़ा सा रास्ता बाकी है जुलजान साहब। जल्द ही अल्लाह के हुक्म से तुम अपने भाई से मिलोगे इंशाअल्लाह भाई, इंशाअल्लाह। जाओ नोयान को बताओ दोनों हमें मिल गए हैं। सारम, अर्तुगरुल पर नज़र रखो। कबीला जद्दोजहद के बीच में है। हम इस हालत में नहीं हैं कि एक नए महाज का आगाज़ करें। हलीमा, शहनाज, हमारी गैर मौजूदगी में जुलजान और शहीर का सही तरह ख्याल रखना। वैसे हम जितना जल्दी हो सका वापस आ जाएंगे इंशाअल्लाह। अम्मी जान, आप आएंगी, आपका सफ़र अच्छा हो। हमारी तरफ से बेफिक्र रहें, फ़िक्र ना करें अम्मी जान। गुलदारो साहब, अल्लाह आपको शिफा दे। रोशनी मेरी बच्ची, तुम काफ़ी देर से दुखी लग रही हो। क्या कोई मसला है जो तुम हमें नहीं बता सकती? नहीं अम्मा हैमा, कुछ भी नहीं है। सफ़र अच्छा हो आपका, अल्लाह की अमान में हो। हुजूर, सफ़र अच्छा गुजरे। मेरी बच्ची, अल्लाह तुम्हारे साथ हो। अम्मा हैमा, आपके रास्ते आसान हों। अम्मी जान, आपके रास्ते आसान हों। गुलदारो, अल्लाह के वाले, शुक्रिया। जल्द सेहत पाएँ।